बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू फेस विद SRJ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कहानी उस शख्सियत की कहानी है जिसे बानो आपा के नाम से भी जाना जाता है। बेहतरीन खुदादाद सलाहियतों की मालक ये शख्सियत बेवक़्त एक अफसाना निगार और कहानी निगार थी। अपनी बेहतरीन तहरीरों से उसने उर्दू अदब को एक नए उफ़क़ पर ला खड़ा किया। उसके नावल आज भी शौक़ से पढ़े जाते हैं। अपनी तहरीरों से उसने हमारे माशरे की हर मुमकिन तरीके से इस्लाह की। उसकी लिखी हुई बातें आज भी लोग नकल करते हैं। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर अफसाना निगार कुदसिया चट्टा की, जिसे दुनिया बानो कुदसिया के नाम से जानती और मानती है। दोस्तों, बानो कुदसिया 28 नवंबर 1928 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर फ़िरोज़पुर में पैदा हुई। उनका तल्लुक़ चट्टा कौम से था। उनके वालिद बदरुज़्ज़मान सरकारी मुलाज़िम थे, जबकि उनका एक भाई परवेज़ चट्टा पेंटर था। नाजरीन, अभी बानो कुदसिया की उम्र 4 साल ही थी कि उनके वालिद इंतकाल कर गए। उनकी परवरिश उनकी वालदा ज़ाकरा बेगम ने अच्छी तरह से की। बानो कुदसिया ने 5वीं क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था। उस वक़्त वो कहानियाँ लिखती थीं। तक़सीम हिंदुस्तान के वक़्त उनका ख़ानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। उन्होंने किनार्ड कॉलेज लाहौर से अपना BA किया। इसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चली गई। वहाँ से उन्होंने उर्दू अदब में MA किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मशहूर अदीब अशफाक अहमद उनके क्लास फ़ेलो थे। गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम के दौरान ही अशफाक अहमद उनसे मुतासर हो गए और फिर बाद में उन्होंने बानो कुदसिया से शादी कर ली। ये शादी अशफाक अहमद के घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी, मगर ये शादी कामयाब रही और मरते दम तक अशफाक अहमद और बानो कुदसिया की रफ़ाकत बेहतरीन अंदाज से चलती रही। नाजरीन, इस वक्त तक किसने सोचा था कि ये आम सी एक लड़की एक दिन पाकिस्तान की बेहतरीन अदीब बन जाएगी। अशफाक अहमद का कहना है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के इब्तदाई दिनों में हमदर्दी को हमदर्दी लिखती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने पहले साल में क्लास में टॉप किया। नाजरीन, बानो कुदसिया ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक अदीब के तौर पर किया। उनका पहला नावल वामिंदगी शौक़ था, जो कि माहनामा अदब लतीफ़ में शाये हुआ। ये नावल क़ारीन को बहुत पसंद आया और इसको काफ़ी पज़ीराई मिली। दोस्तों, 1981 में शाये हुआ उनका नावल राजा गिद्ध बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। इस बेहतरीन नावल ने उनको उर्दू अदब में अहम मकाम पर ला खड़ा किया। इस नावल से उनकी शोहरत पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में फैल गई। राजा गिद्ध उर्दू अदब के बेहतरीन नावलों में से एक है। ये ज़बरदस्त शाहकार पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। जब अमेरिका में ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया के लिए मकामी उर्दू अदब जमा किया गया तो इसमें उर्दू अदब के सिर्फ 2 नाम थे, जिनमें एक नाम बानो कुदसिया का था। ये नावल क़ारीन में इस कदर मकबूल हुआ कि इसके अब तक 14 एडिशन्स छप चुके हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तहरीर की तमाम सलाहियतों से नवाज रखा था, जिनका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। उनका अंदाज़े तहरीर सबसे जुदा था। वो ना सिर्फ एक अदीब थी, बल्कि वो एक फ़लसफ़ी भी थी। वो हमारे माशरे की धड़कन थी। उनकी हमारे माशरे से वाकफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए से हमारे माशरे की बेहतरीन तस्वीर पेश की। नाजरीन, बानो कुदसिया ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कई एक अच्छे ड्रामे लिखे। उनका लिखा हुआ ड्रामा आधी बात बहुत मकबूल हुआ। उनके दीगर ड्रामों में शामिल हैं पिया नाम का दिया, कल्लू, खाना बदोश और धूप चली। उन्होंने 27 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनके बहुत से नावल मकबूल हुए, जिनमें शामिल हैं हासलगाट, फुटपाथ की घास, परवाह, मोम की गलियां, अंबर बेल, शहर बेमिसाल, एक दिन शहर लासफाल, आबाद वीराने। इसके अलावा उनकी मशहूर कहानियों में शामिल हैं हिजरतों के दरमियान, दस्त बस्ता, आतिशे ज़ेरपा, दूसरा दरवाज़ा, बास गश्त, नाकाबिले ज़िक्र, सामाने वजूद, तवज्जो की तालिब और कुछ और नहीं। नाजरीन, उनके खावंद अशफाक अहमद अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी बायोग्राफी बाबा साहिबा के नाम से लिख रहे थे।
जो कि बदकिस्मती से मुकम्मल ना हो सकी और अशफाक अहमद साहब इंतकाल कर गए। बानो कुदसिया ने अशफाक अहमद की नामुकम्मल बायोग्राफी को मुकम्मल किया और इसे रूह रवां के नाम से शाये करवाया। इसके अलावा उन्होंने मर्द अबरेशम के नाम से कुदरतुल्लाह शहाब की बायोग्राफी भी लिखी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी बेहतरीन अदबी खिदमात की वजह से 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2010 में हलाल इम्तियाज़ इनामात से नवाजा। दोस्तों, पाकिस्तान का ये बेहतरीन अदबी सरमाया 4 फरवरी 2017 को 88 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिला। उन्हें लाहौर में दफन किया गया, जहां उनके चाहने वाले आज भी फातिहा खानी के लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फेस टू फेस विद SRJ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम यूनस।